शहर कहा जाता है, जहां अनंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंचल में सिमटे झील, झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहां आने वाले पर्यटकों का बरबस मन मोह लेते हैं। और इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहाँ की झेलम नदी और डल झील। देवभूमि कश्मीर में लगभग सैकड़ों धाम हैं, लेकिन इन सब धामों में प्रमुख है श्री अमरनाथ धाम। श्री अमरनाथ धाम कश्मीर में पड़ता है। जम्मू उत्तरी रेलवे का ये आखिरी स्टेशन है। देश के सभी भागों से जम्मू के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। श्री अमरनाथ धाम यात्रा गो पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण हो जाती है। देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू में एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधी रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी कार्यवाही पूरी की जाती है। यहां से सुरक्षा बलों की निगरानी में एक साथ श्रद्धालुओं का काफिला रवाना किया जाता है। ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ ही मानो शिव भक्तों के मन में शिव दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। श्रीनगर से श्री अमरनाथ धाम लगभग 142 सत्य को शिव और शिव को सत्य और सुंदर क्यों कहा जाता है, इसका आभास हमें इस यात्रा के पग पग पर कुदरत के हसीन नजारों को देखकर होता है। अनंतनाग से आगे का रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनबाड़ी, शेषनाग व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है, जो लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता अधिक खतरनाक है। भक्तजन अपने साथ रेनकोट, ऊनी वस्त्र व छड़ी लेकर चलते हैं। यात्रा के रास्ते में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं, जहां यात्री कुछ पैसे देकर रात गुजार सकते हैं या आराम कर सकते हैं। यहाँ भंडारे भी लगाए जाते हैं। मार्ग में जगह जगह पर दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर आते हैं। कहते हैं कि एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती से पूछते हैं कि हे माते, प्रभु अपने गले में मुंडमाला क्यों पहने हुए हैं? इस पर मां पार्वती को शंका होती है और वो भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, आप देवाधिदेव कहे जाते हैं, फिर आप ये मुंडमाला क्यों धारण किए हुए हैं? तब शिव जी मां पार्वती की शंका को दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंठ में जो मुंडों की माला तुम देख रही हो, ये तुम्हारे ही सर हैं। अर्थात तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं, उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती मां भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मेरी मृत्यु तो होती है, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती। स्वामी, हर जन्म के बाद मैं मरकर नया रूप धारण करती हूँ और आपकी अर्धांगिनी बनती हूँ। तब भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, ये सब अमर कथा के कारण है। जो भी इस अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। ये बात सुनकर मां पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा सुनाने का आग्रह करती हैं, ताकि ये अमर कथा सुनकर वो भी अमर हो जाएं और हमेशा
प्रभु के साथ रहें। के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि कथा पार्वती जी के अलावा कोई अन्य प्राणी सुने या इस कथा के दौरान किसी प्रकार का कोई भी विघ्न पड़े, क्योंकि जो भी जीव इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए प्रभु एक ऐसे स्थान की खोज करने निकल गए जहां वो ये अमर कथा मां पार्वती को सुना सकें। ऐसे स्थान की खोज करते हुए भोले शंकर पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल का परित्याग किया। इस गांव का प्राचीन नाम बैल गांव था, जो कालांतर में बिगड़कर पहलगाम हो गया। इस यात्रा के वक्त भक्तों को शिव महिमा के गुणगान के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। और आखिर क्यों न हो, शिवलोक की महिमा का बखान तो तीनों लोग गाते हैं। पहलगाम से चंदनबाड़ी जाते समय रास्ते में नील गंगा का आगमन होता है। कहते हैं एक बार भगवान सदाशिव का मुंह क्रीड़ा करते समय मां पार्वती के नेत्रों से लग गया, तो सदाशिव भगवान का मुख उनके काजल से काला हो गया। वहां बह रही गंगा में भगवान ने अपना मुख धोया तो काजल की कालिमा उस गंगा के पानी में फैल गई। तभी से इस गंगा का नाम नील गंगा पड़ गया। कहते हैं चंदनबाड़ी पहुंचकर भगवान सदाशिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी प्राणी सच्चे मन व श्रद्धा भाव से इस गंगा में स्नान करेगा तो उसको शिव धाम की प्राप्ति होगी। यहां से यात्रा पैदल शुरू होती है। कुछ लोग खच्चर या पालकी पर यात्रा करते हैं। शिव महिमा का गुणगान करते श्रद्धालु अन्न के लिए देवता और राक्षस आए। जब दोनों पर्वत पर चढ़ रहे थे तो द्वेष के वशीभूत होकर राक्षस कहने लगे कि पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे। इस बात पर देवता बोले कि राक्षसों में इतनी ताकत कहां जो पर्वत की चढ़ाई पहले चढ़ सकें। पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे, क्योंकि हम देवता शक्तिमान और बलवान हैं। इस तरह द्वेष के कारण देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और उनकी कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर उनकी हड्डियों को चूर्ण बना दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों को मारा था वहां पर हड्डियों का एक ढेर लग गया। इस तरह से पर्वत पिस्सू घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ की मान्यता है कि पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने और इस झील में स्नान करने से ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पर्वतों की चोटियों पर जमा बर्फ का पिघला पानी शेषनाग झील में गिरता है, इसलिए इस जल में पर्वतीय औषधियों के गुण भी होते हैं। इस यात्रा का हर एक पड़ाव अपने आप में रोमांचकारी है, कभी न भुलाया जा सकने वाला एक अनोखा अनुभव है। पल पल अपना रंग, रूप और गुण बदलते नीले विशाल आसमान के नीचे सिर उठाए पर्वतों के बीच कहां जाकर भोले भंडारी ने डेरा डाला। तभी तो कहते हैं कि घन घन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में,
तीन लोग बस्ती में बसते, आप बसे वीराने में। कहते हैं कि तीर्थ दर्शनों से भाग्योदय होता है, शरीर का कण कण ऊर्जा संपन्न होता है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा, भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा, भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा। चलो दर्शन